मेरी शादी 5 लड़कों से हो गई। शरीर में मोटे और मैं बिल्कुल दुबली-पतली। उन सबको कैसे झेलती थी। जैसे सुहागरात का टाइम आया, वे 5 लोग बारी-बारी से मेरे साथ सुहागरात मनाने लगे। यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। दरअसल मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई थी, जहाँ सभी भाइयों की दुल्हन एक ही लड़की होती थी। मेरे माँ-बाप भी मेरे पापा और ताऊ जी और चाचा जी की एक ही पत्नी थी। मैं 15 साल की थी और मुझे मेरे बड़े 4 भाई थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे चारों भाइयों की शादी थी, भाभी सिर्फ़ एक थी। तब मुझे उस बारे में कुछ खबर नहीं थी, मैं बिल्कुल अनजान थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई रिवाज होता है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में मेरी 4 भाभियाँ आएंगी। लेकिन भैया की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था, तो मेरे चारों दूल्हे भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे, घर में बहू आ गई, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी 3 भाभियाँ कहाँ हैं। खैर, मैं सबको भूल गई और नाचने में मगन हो गई। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। रोज़ देखती कि मेरे भाई भाभी के पास सभी भाई जाते। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी, और अगर थोड़ी बहुत ही होती तो वह सिर्फ लड़कों के लिए होती थी। लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोगों के साथ मैं भी वहाँ पर गई थी, तो 3 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी, यहाँ तो सिर्फ एक ही लड़की है, शादी तो फिर 3 दूल्हों से कैसे। उनकी शादी के बाद मैं घर पर आ गई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठा देखा, तो मैंने मन से पूछ लिया कि आखिर यह क्या है, एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की एक प्रथा है, जिसमें जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है, वहाँ जितने भी भाई होते हैं, उन सब से शादी होती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा कि बेटी, अब जैसे भी हो, यह सब तो करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत बता सकती है कि कितने लड़कों के साथ शादी हो सकती है। मेरी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं वहाँ से उठकर चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं 18 साल की हुई, तो मेरे घर पर भी मेरी शादी करने की बात चलने लगी। भाई और पापा मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इतना घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी। उसके बाद मैं उन सबको कैसे झेलूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी। आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। खैर, दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी, तभी मेरे सबसे बड़े भाई आए और कहने लगे कि गीता का रिश्ता तय कर दिया गया है। बहुत अच्छा खानदान है, लड़के 5 भाई हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 5 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी। बस यही सोच मुझे खाई जा रही थी। मैं बार बार इस समाज के इस गलत रिवाज के बारे में सोच रही थी। हम लड़कियों का ख्याल जरा भी नहीं है किसी को। मैंने कई प्रयास किया कि किसी भी तरह से यह शादी ना हो, लेकिन शायद किस्मत में मेरे यही लिखा था। मैंने अपनी माँ और भाभी से भी इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब से स्वीकार करना ही पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी, मैं और तुम्हारी भाभी भी तो यह सब झेल रहे हैं। शुरू शुरू में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम्हें अपने आप सहन करना सीख जाओगी। मैं दुखी मन से वहाँ से चली गई, और जब जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन का हर लड़की को इंतज़ार रहता है। लेकिन मैं इस दिन को नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी एक का ही सपना देखा था, ना कि 5 का। सब लोग अपने आप काम में लग चुके थे। कोई तैयार हो रहा था, तो कोई बारात के स्वागत की तैयारी मैं जुटा हुआ था। मुझे भी तैयार किया गया। गोरा रंग होने की वजह से मैं सबसे सुंदर लग रही थी। दुल्हन के जोड़े में मैं बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ यह चिंता सताई जा रही थी कि आखिर कैसे होगा यह सब। फिर मेरी इसी सोच में डूबे मन को अचानक कुछ लड़कियों ने शोर से बाहर निकाल दिया, जो कह रही थी कि बारात आ गई है। बारात में हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। खाना पीना के बाद मुझे मंडप पर ले जाया गया। वहाँ 5 दूल्हे पहले से बैठे थे। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी उन 5 ने बारी बारी मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर
फेरों के लिए उन पाँचों के साथ साथ मेरा पल्लू बाँधा और फेरे करवाए गए। फिर हमारी शादी पूरी हो गई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहाँ कुछ महिलाओं के साथ मेरी माँ, भाभी और उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अब से उन पाँचों के साथ ही तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, ना ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सब की हमेशा लाज रखना। यही बातें सुनकर मुझे अंदर से झकझोर रही थी। मैं चाह कर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाह कर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्म पूरी की और मुझे खाना खिलाया। सब बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे, सब लोग मेरी ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफ का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मेरी चिंता को दूर कर सके, अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजे हुए, इत्र और खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवा कर माँ बिठा दिया गया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए और उन्होंने मेरे साथ सुहागरात मनाई और चले गए। मैं डर से रही थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभाल कर और अपने कपड़े सही किए और फिर से सेज पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति भी कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ वही किया। ऐसा करते करते मेरे पांचों पतियों ने मेरे साथ सुहागरात मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर के कामों में लगा दिया गया। दर्द के कारण मुझसे ठीक से काम भी नहीं किया जा रहा था। ऐसे ही रोज होते जा रहा था। रात भर वह लोग मशीन की तरह मेरे साथ गलत व्यवहार करते और दिन में मुझे घर के काम में लगा दिया जाता, मेरी हालत ख़राब कर देते। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे पीहर ले जाया गया। वहां जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूंगी। तभी मेरा वापस जाने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली आई। मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात करके मेरी सास को बोला कि हमारी गीता बहन बहुत कमज़ोर है, वह एक साथ 5 लड़कों के साथ संबंध बनाने में अभी सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ा दया करो उसे। पर मेरी सास ने मेरे पांचों पतियों के दिन बांध दिए और एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता है, और इस तरह हर पति को हफ्ते में एक बार मेरे साथ आने की बारी आती। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब रोज़ाना सिर्फ एक पति मुझसे संबंध बनाता, लेकिन मेरे सबसे छोटे पति वाकई सबसे अलग थे। वह मुझे समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक न होती तो वह मेरा बहुत ख्याल रखते। बाकियों के मुकाबले मैं भी उनसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो मुझे अपना मानते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के ही सपने देखने लगे। मेरे सबसे छोटे पति को अब बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उनके बड़े भाई मुझे छुए, लेकिन उनकी और मेरी एक न चलती। घर पर आखिर मैं उनकी भी पत्नी थी। मैं एक दिन मेरे सबसे बड़ी पति ने मुझसे कहा कि तुम राहुल को, यानी कि मेरे सबसे छोटे पति को, इतना प्यार क्यों देती हो? आखिर हम भी तुम्हारे पति हैं, हमें तो तुम इस तरह प्यार नहीं करती। मैं कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने मुझे गुस्से से मारना पीटना शुरू कर दिया और मेरे साथ गलत व्यवहार मेरे साथ किया। मैं दर्द से कराहती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल दया नहीं की। इस तरह से उनकी तरह मेरे बाकी पतियों को भी मेरा राहुल के साथ प्यार नहीं भाता। वह भी मुझे मारपीट का शिकार बनाने लगे। राहुल को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह बेचारा क्या करता। एक दिन मेरे मायके से संदेश आया कि मेरा भतीजा हुआ है, तो मुझे वहां बुलाया गया। मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा कि कल तुम अपने मायके चली जाना, तुम्हें राहुल छोड़ आएगा और 2 दिन वापस ले आएगा। मैं खुश हुई, क्योंकि कम से कम 2 दिन तो मैं इन हैवानों से छुटकारा पाऊंगी। उस रात राहुल की बारी थी। रात होते ही राहुल मेरे कमरे में आए। मैं देखकर कपड़े उतारने लगी, तभी राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बिठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राहुल कहने लगे कि देखो गीता, मुझे तुम्हारी यह तकलीफ नहीं देखी जाती, और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए, वह बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तभी मैंने कहा कि अब हम क्या सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी हमेशा सिर्फ एक पति का ही सपना देखा है, और इस समाज की प्रथा ने मुझे सपनों से अलग कर दिया। तभी राहुल ने मुझसे कहा, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूँगा।
फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें वहाँ से लेने आऊँगा तो हम लोग वहाँ से कई दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे। राहुल की इन सब बातों ने मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। अब मुझे एक उम्मीद जगी कि शायद अब मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं अपने कपड़े डालकर पीहल के लिए राहुल के साथ जाने को तैयार हुई। अब मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन तभी राहुल के किसी दोस्त की दुर्घटना घटी तो राहुल को वहां जाना पड़ा। तभी राहुल ने मुझे मेरे पीहर जाने वाली बस पर बिठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चले गए। सब प्लान के मुताबिक हो रहा था। शाम का समय हुआ, मेरे ससुर के पास मेरे पिताजी का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आपने आज गीता को नहीं भेजा, क्यों नहीं? तभी मेरे ससुर ने कहा कि यह क्या बात कर रहे हो, गीता को तो सुबह ही बस में बिठा दिया गया था। फिर राहुल के आने के बाद मेरे ससुर ने राहुल से कहा कि गीता अभी तक अपने घर नहीं पहुंची, क्या तुमने उसे सही में बस में नहीं बिठाया था? तभी राहुल ने कहा कि नहीं नहीं, मैं उसे अच्छी तरह बिठा कर आया था। अब राहुल भी घबरा गए कि आखिर गीता गई कहाँ। मेरे मायके वाले भी आ गए। दूसरा दिन हो गया लेकिन अभी तक मेरे बारे में कोई खबर नहीं आई थी। सबसे ज़्यादा राहुल दुखी थे कि आखिर मैं कहाँ गई। 2 दिन बाद वो मेरे साथ अपनी दुनिया बसाने वाले थे। मेरी कोई खबर न लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। गीता की बॉडी उन्हें सड़क के किनारे मिली। पत्थर से वार किया गया था जिसकी वजह से गीता की पूरी बॉडी कुचली हुई थी। सब लोगों ने गीता की बॉडी, उसके कपड़े और हाथ पहचान लिए और अंतिम संस्कार कर दिया। अब सवाल था कि आखिर गीता को मारा किसने। जब गीता गई तो उसके गले में कई तरह के गहने डाले हुए थे जो लाश पर नहीं मिले। सब लोगों ने लूट कर इरादा समझ लिया कि कुछ दिन तक पुलिस ने छानबीन की लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को भुला दिया गया। सब लोग भूल चुके थे लेकिन राहुल के लिए गीता को भूलना बहुत मुश्किल था। वह उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसकी याद में रात रात भर रोता रहता। एक दिन वह रात में जगा हुआ था कि उसे अपने घर के पिछली ओर से कुछ आवाज़ आई। उठकर बाहर गया तो उसने देखा सामने उसके पिताजी एक गड्ढा खोद रहे थे और उन्होंने उसमें से एक पोटली निकालकर उस पोटली में कुछ गहने थे। जब राहुल की नज़र उन गहनों पर पड़ी तो वह चकित रह गया। वह कहने लगा, यह गहने तो गीता के थे। राहुल को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने अगले दिन सुबह ही पुलिस को बुलाया। पुलिस के आते ही राहुल के पिताजी राहुल को गुस्से से देखने लगे लेकिन पुलिस के डर से उन्होंने सब सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने राहुल और गीता की सारी बातें सुन ली थी और अपने 4 बेटों के भविष्य के डर से और समाज में उनकी नाक कट जाने के डर से उन्होंने गीता को अपने आदमियों के द्वारा मरवा दिया और इस मामले को ऐसा दिखाया कि किसी ने जानबूझकर उसकी गहनों के लिए हत्या करी है। पुलिस ने राहुल के पिताजी को गिरफ्तार कर लिया। गीता इस प्रथा की भेंट चढ़ चुकी थी और राहुल ने पुलिस के साथ मिलकर इस प्रथा को समाप्त करवाया। अब राहुल ने अपना पूरा जीवन गीता की यादों में समर्पित कर दिया था क्योंकि वह गीता से बहुत प्यार करता था।